आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए, योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को दी गई मंजूरी। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को दी गई मंजूरी। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब। शराब के लाइसेंस में 10% बढ़ोतरी को मंजूरी। 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाने का योगी सरकार का लक्ष्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित कर दी है। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में अब महंगी होगी शराब। शराब के लाइसेंस में 10% तक बढ़ोतरी होगी। वहीं 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाने का योगी सरकार ने लक्ष्य तय किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई आबकारी नीति 2023 और 24 के लिए मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक में, जिसमें देशी शराब और बियर महंगी होगी। सरकार की ओर से आबकारी लाइसेंस की फीस बढ़ाने की वजह से शराब की कीमतों में होगा इजाफा। योगी सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में शराब और मदिरा के जरिए 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर जानकारी देने, 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाने का योगी सरकार ने लक्ष्य तय किया है। नई आबकारी नीति को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब पीने के शौकीन लोगों को लगा झटका। उत्तर प्रदेश में शराब होगी महंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने आबकारी नीति को लेकर लिया बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को दी गई मंजूरी। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब। शराब के लाइसेंस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। नई आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बियर बार, विदेशी शराब की दुकानों और ठेकों के लाइसेंस की फीस बढ़ाई जाएगी। सरकार ने सभी देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की दुकान और मॉडल शॉप के लाइसेंस के नवीनीकरण को दी गई मंजूरी। लाइसेंस के नवीनीकरण में फीस बढ़ाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, योगी सरकार ने आबकारी नीति को लेकर मंजूरी दे दी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो बियर और जो शराब के लाइसेंस है, इनके शुल्क पे जो है कि 10% की वृद्धि की गई है और सीधा सीधा इसका भार शराब के मूल्यों पर जोड़ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 1 अप्रैल योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को दी गई मंजूरी। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब। शराब के लाइसेंस में 10% तक बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं सरकार ने सभी देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की दुकानों के मॉडल शॉप के लाइसेंस के नवीनीकरण को मंजूरी दी है। अब सभी मॉडल शॉप और बियर शॉप में नए लाइसेंस बनेंगे, जिसमें 10% तक बढ़ोतरी की गई है। शराब ही गोदामों के लाइसेंस, मास्टर वेयर हाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण की फीस को भी बढ़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब। शराब पीने के शौकीनों को लगा झटका। यूपी में 1 अप्रैल से शराब होगी महंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है। अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शराब महंगी होगी। शराब के लाइसेंस में 10% तक बढ़ोतरी को मंजूरी। वहीं
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वृंदावन योजना में जलाई गई रामचरितमानस की पंक्तियां। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां वृंदावन योजना में रामचरितमानस की पंक्तियां को जलाया गया है। मौर्य के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। रामचरितमानस की विवादित पंक्तियों को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वृंदावन योजना में रामचरितमानस की कॉपियां जलाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वृंदावन योजना में जलाई गई रामचरितमानस की पंक्तियां। मौर्य के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले दी थी रामचरितमानस पर की थी टिप्पणी, जिसको लेकर विरोध चल रहा था। वहीं आज रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। रामचरितमानस की विवादित पंक्तियों को जलाकर उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म की दुहाई देते हुए किया ट्वीट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वृंदावन योजना में रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई गई हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां वृंदावन योजना में रामचरितमानस की पंक्तियों को जला दिया गया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर गए। इस वक्त की बड़ी खबर। और रामचरितमानस की विवादित पंक्तियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, जैसा कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, वृंदावन योजना में रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई गई हैं, वहीं ये स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर गए हैं लोग। जी बिल्कुल रागिनी, बताना चाहेंगे कि ये वृंदावन कॉलोनी में ओबीसी मोर्चा की तरफ से रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया है और जलाकर ये विरोध जताया गया है कि दरअसल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता, उनकी तरफ से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर इस समय जो बवाल मचा है, उसी के समर्थन में ये रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं। इससे पहले भी लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से यूपी की सियासत में ये बातें गूंज रही हैं। उन चौपाइयों की दुहाई दी जा रही है जो किसी जमाने में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था। उसी के विरोध में अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि दरअसल ये जो पंक्तियां हैं ये पिछड़े वर्ग और महिलाओं के खिलाफ हैं और इसी दावे के साथ अब इस चीज का काफी पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के तहत लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में ये तस्वीर देखने को मिली, जहां कुछ लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बैनर लगाकर और वहां पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं और जलाने के बाद अपना विरोध दर्ज कराया है। रागिनी, बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रामचरितमानस की विवादित पंक्तियां जो हैं उनको जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का वो लगातार विरोध करते रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन ये बयान दिया था उसी दिन से अपने स्टैंड पर कायम है। कई बार ये लोग जानने की कोशिश किए कि कहीं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या चाहे मीडिया बयानों में के जरिए देखें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर कायम है कि दरअसल तुलसीदास जी की उन पंक्तियों में पिछड़े समाज और महिलाओं के प्रति जो वो उसका अर्थ निकल कर आता है, ये कहीं ना कहीं ये निशाना बनाया जा रहा है। अब इसका दूसरा पहलू अगर देखें रागिनी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सब कुछ सियासत से ही प्रेरित है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आने वाले समय में चुनाव होने हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव होगा और इसे विपक्षी दलों की तरफ से बहुत बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। एक तरफ से देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर सपा की बात करें तो सपा का जो कोर वोट बैंक रहा है वो MY फॉर्मूले पर हमेशा चलती आई है, लेकिन अब सपा को भी ये समझ में आ गया है कि दरअसल चाहे वो 2012 का चुनाव रहा हो
17 का रहा हो या 22 का रहा हो या 19 का रहा हो, हमेशा से ये देखा गया कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं फेल होता गया। अब ऐसे में एक नई रणनीति है कि दरअसल ये जो रामचरितमानस में जिन शब्दों का जिक्र किया गया है उसके जरिए पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए तो एक बहुत बड़ा मैंडेट पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आप देखें तो अखिलेश यादव कल अपने बयान में जब वो पीताम्बरा माता के मंदिर गए थे, उनका विरोध हुआ था, तो विरोध के बाद जब मीडिया को बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले हमको शूद्र मानते हैं, ये हमको मंदिर जाने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं ये सारा निशाना उस कोर वोट बैंक की तरफ है जो कभी बसपा का था और अब बीजेपी को उसका सीधा समर्थन मिल रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे वो विरोध हो, चाहे प्रतियां जलाना हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का अपने बयान पर कायम रहना हो, पूरा पूरा सियासत से प्रेरित है। इसमें सियासत सदियों पहले लिखे गए उस रामचरितमानस को लेकर है, आज के दौर में उस वोट बैंक को लेकर है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लगातार शिफ्ट होता गया है। जो कभी बसपा का कोर वोट बैंक था लेकिन अब ज्यादातर टूटकर वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से देखिए तो पसमानदा समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि पसमानदा समाज अगर चला गया तो उसमें ज्यादातर वो वोट बैंक होंगे जो सपा के साथ खड़े रहे हैं। तो पसमानदा अगर टूटकर बीजेपी में जाता है तो उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर अति पिछड़े और पिछड़े समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो एक बैकअप मिल जाएगा आने वाले चुनाव के लिए। अब ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अगर देखा जाए रागिनी तो ये अभी और आगे जाने वाली हैं, इस पर बवाल और मचने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे 2024 करीब आता जाएगा ये जो उठापटक है, ये जो घमासान है, ये धर्म के रास्ते होते हुए, सियासत के रास्ते होते हुए और कहीं ना कहीं ये बयानों के जरिए आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अभी जालौर में खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब ये बयान देकर आए कि दरअसल सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो ये भी देखा जाने लगा, इसको इस परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित संस्थाएं हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करती आई हैं। तो हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं लेकिन सनातन राष्ट्रीय धर्म है। तो आने वाले समय में एक तस्वीर ये साफ होती है कि कुल मिलाकर 2024 में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो धर्म का मुद्दा होगा और इसी धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना है। तो ये जो विरोध चल रहा है रामचरितमानस का, तो क्यों ना उस धर्म के मुद्दे का, उस हिंदुत्व की काट निकाल ली जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से ये बयान दिया है उसके बाद से जो बीजेपी है और बाकी पार्टियां हैं वो इनके विरोध में उतर आई हैं। वहीं अगर बात करें तो आज ये एक और घटना हुई, विरोध प्रदर्शन दिया गया, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन। बात करें अगर सियासत की, 2024 में लोकसभा चुनाव है तो सपा के लिए ये बयान, जो विवादित बयान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल मुश्किलें खड़ी कर सकता है रागिनी, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जो देखा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी को लेकर कहा यही जा रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पिछड़ों का, दलितों का, उसको ये बता दिया जाए कि दरअसल जिस हिंदुत्व के नाम पर और जिस पार्टी को आप बसपा छोड़ के उधर जा रहे हैं उसमें देखिए आपके लिए क्या लिखा है, रामचरितमानस की दुहाई दी जा रही है और एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश है। क्योंकि बता दिया जाए कि भाई हम पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते हुए हम उनके साथ खड़े हैं। आपके साथ जो शोषण हुआ है, आपका जो अपमान किया जा रहा है हिंदू धर्म शास्त्रों में, वो गलत है और इसके जरिए वो अपने तरफ इन पिछड़े दलितों को अपनी तरफ खींच सके समाजवादी पार्टी। फिलहाल अभी का ये लक्ष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी ये आने वाले दिनों में ये महसूस करेगी कि दरअसल हिंदुस्तान में कभी भी धर्म पर सीधा अटैक जिसने किया है उसको नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसका बहुत बड़ा फायदा
समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जाएगा लोगों को समझ में आता जाएगा कि दरअसल इसके पीछे का जो असली उद्देश्य है, जो सियासी उद्देश्य है, वो क्या है। और जब ये चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी तो जो अखिलेश यादव अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी कार्यालय पर बैठाकर उनसे बात करते हैं, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकलते हैं और मीडिया को जवाब देते हैं। मीडिया को जवाब देते हुए कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये मोर्चा और बड़ा होगा। आने वाले दिनों में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें और अभी आगे तक जाएंगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसमें जातिगत जनगणना भी होगी। जातिगत जनगणना के जरिए उस ओबीसी समाज को अपने पाले में लाएंगे, उन पिछड़े समाज को अपने पाले में लाएंगे और लाकर 2024 की नई सियासी चौसर इसी के जरिए बिछाई जाएगी। रागिनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद परमानंद। लखनऊ से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे थे कि वृंदावन योजना में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर चुकी है और उसने रामचरितमानस की विवादित प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर गोंडा से बड़ी सामने आ रही है, जहां घर में घुसकर की गई शिक्षक की हत्या। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में घुसकर की गई शिक्षक की हत्या। बहन के साथ किराए के मकान में रहता था शिक्षक। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहायक अध्यापक पद पर था कार्यरत, जिसकी हत्या कर दी गई है घर में घुसकर। मृतक डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। अंबेडकर नगर का रहने वाला था मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, घर में घुसकर की गई शिक्षक की हत्या। बहन के साथ किराए के मकान पर रहता था शिक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोंडा में घर में घुसकर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। शिक्षक अपनी बहन के साथ किराए के मकान में गोंडा में रहता था। सहायक अध्यापक पद के पर कार्यरत था शिक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद गोंडा में थाना कोतवाली नगर मोहल्ला फोर्टिसगंज, जहाँ पर आप मौजूद हैं इस समय, यहाँ पर एक किराए के घर में श्री कृष्ण कुमार यादव जी अपनी छोटी बहन के साथ, जो भी अध्यापिका है, ये भी अध्यापक है विख्यात के किसी विद्यालय में, यहाँ रहते थे। आज छोटी बहन लखनऊ किसी परीक्षा को देने गई हुई थी। इस बीच कृष्ण कुमार जी के कुछ जानने वाले लोग उनके कमरे में आए, कुछ वाद विवाद हुआ, इसकी मारपीट के दौरान उनको चोटें आई और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, गोंडा में कहा सुनी के बाद इंटर कॉलेज के अध्यापक की गई हत्या। बहन के साथ किराए के मकान में रहता था शिक्षक। सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। मृतक डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक अंबेडकर नगर का रहने वाला था। इस वक्त की बड़ी खबर, मृतक अपनी अध्यापिका छोटी बहन के साथ किराए पर रहता था। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम छानबीन में जुटी। वहीं पुलिस ने इस हत्या में मौत की वजह मारपीट में आई चोटों को बताया। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, गोंडा से जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक शिक्षक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें तो ये बड़ी घटना है गोंडा से, जहां पर एक शिक्षक की घर में घुसकर धारदार हथियार से बदमाशों ने हत्या कर दी और मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ तमाम जो और भी एजेंसियां होती हैं वो मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड है, फॉरेंसिक टीम है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। फिलहाल देखिए अभी तक जो अपराधी हैं उनका पता नहीं चल पाया है। इस पूरी घटना को लेकर जो पुलिस ने बताया है, पुलिस का कहना है कि कुछ लोग घर में घुसे थे और उन्होंने पहले तो उनसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद तमाम लोगों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद उनकी धारदार हथियार से हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना को लेकर देखिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं जो खुलासे के लिए लगी हुई हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये हत्या किस वजह से हुई है। मृतक की बात करें तो मृतक देखिए गोंडा में किराए के मकान पर रहता था, अपनी बहन के साथ रहता था और जो उसकी बहन थी वो राजधानी लखनऊ गई थी किसी पेपर को
देने। तो देखिए तमाम चीजों पे जांच कर रही है पुलिस, और पुलिस का देखिए कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पर देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा, और बड़ी इस तरह की बड़ी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लखनऊ के जो एडीजी, जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनको इन तमाम घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सके। फिलहाल देखिए अब पुलिस की 5 टीमें जो जांच में लगी हुई हैं, वो तमाम सीसीटीवी खंगाल रही है और जो मोबाइल से उनकी कॉल डिटेल्स है उसको ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर जो मृतक था उसकी किस किन लोगों से बात हुई और क्या उनका पहले का कुछ दिनों पहले का उनको किन किन लोगों से बात हुई, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल रानी। तला, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो वारदात हो रही हैं यूपी में, कि घर में घुसकर लोगों पर हमला किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, ये एक बार फिर पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रागिनी बता दें 2023 नया साल आ गया और इससे पहले 2022 दिसंबर में पुलिस ने डाटा जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है। पर जिस तरह से नया साल लागू हुआ 2023 में 1 जनवरी से लेके अभी तक तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इन सारी तमाम घटनाओं पे अंकुश लगा है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 15-20 जिलों में जो इस तरह की घटनाएं हैं वो काफी हुई हैं। हम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों में इस तरह की हत्याएं हुई हैं, चाहे वो लूट हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रंगदारी का मामला हो, तमाम ऐसी घटनाएं वो लगातार घट रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और साथ साथ देखिए अब कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो एकदम आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि इस तरह की घटना लगातार होती है और घटना को लेकर देखिए अधिकारी किसी ना किसी को सस्पेंड कर देते हैं और पुलिस के लिए कहने भर के लिए हो जाता है कि इस तरह की घटना हुई थी, उसमें अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई। पर बड़ा सवाल यह है कि रागिनी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, आखिर इस तरह की घटनाओं पर क्यों अंकुश नहीं लग रहा है। जिस तरह से गोंडा में शिक्षक की हत्या की गई है उससे कहीं ना कहीं इलाके में देखिए लोग परेशान है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात घर में घुसकर हो जाती है। और लखनऊ की बात करें तो देखिए लखनऊ में भी आधी एक बड़ी घटना हुई जहां तेजाब से एक युवक और उसकी मां के ऊपर तेजाब फेंका गया। तो लगातार इस तरह की घटनाएं रागिनी बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना बिल्कुल कहीं देखा जाए तो गोंडा में भी घर में घुसकर हत्या की गई और लखनऊ में भी ऐसी तरीके की वारदात सामने आई जहां पे घर में घुसकर बेटे और मां पर एसिड अटैक किया गया। जी रागिनी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरह की घटनाएं आती है और लखनऊ की बात करें तो देखिए आज लखनऊ में भी इस तरह की घटना हुई जहां तेजाब से मां और बेटे पर हमला किया गया। आखिर देखिए बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से तेजाब को एसिड को बैन किया गया है और आखिर कैसे उन बदमाशों को एसिड मिला और वो घर में पहुंचते हैं और घर में घुसकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस है साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं जो इन तमाम घटनाओं के लिए एक डाटा जारी करते हैं कि अब इन घटनाओं में कमी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है और इन तमाम घटनाओं पे अंकुश लगाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक ऐसा मिसाल पेश करें ताकि अपराधियों को पकड़कर ऐसी सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं करने से अपराधी कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बने। जी बिल्कुल तला, इस तरीके की घटनाओं पे लगातार पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, घर में घुसकर की गई शिक्षक की हत्या, बहन के साथ किराए के मकान पर रहता था शिक्षक। वहीं आपको बता दें कि सहायक अध्यापक पद पर शिक्षक कार्यरत था जिसकी हत्या कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच में फिलहाल जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी दर्दनाक हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। हाईवे पर खड़े राहगीरों को ट्रक ने रौंदा। हादसे में 5 की मौत हुई थी, 15 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लखीमपुर खीरी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही सीएम ने मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईजी की अध्यक्षता में घटना की जांच के निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। लखीमपुर खीरी में कल दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें हाईवे पर खड़े राहगीरों को एक ट्रक ने बेरहमी से रौंद दिया था।
देखिए कि बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और गैराज की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने ही देख रहे हैं नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जाँच का विषय। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के साथ साथ मृतकों को मुआवजा देने का किया ऐलान। साथ ही आईजी की अध्यक्षता में घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, कल लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं आज सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। क्या कुछ जानकारी आ रही है? रागनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो कल देर रात की ये घटना है जहां लखीमपुर खीरी हाईवे पे एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट को देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अचानक से ही एक ट्रक सामने से आ गया जिसने उन तमाम राहगीरों को रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल है। और घायलों में अगर बात की जाए तो 7 लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल है, जिन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रिफर कर दिया गया। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है। साथ साथ तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो लोग घटना स्थल पे पहुंचे और जो घायल है उनका अच्छे से इलाज कराया जाए। पर लगातार देखा जाए राजनीति तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंटों पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल जो ट्रक चालक था उसको भी हिरासत में ले लिया गया और उससे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जो लोग घायल हैं उनका अच्छे से इलाज चल रहा है और जो लोग गंभीर घायल हैं उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रिफर कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी घटना थी रगनी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल थे और अब ये पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ट्रक चालक जो था उसकी गाड़ी अनियंत्रित कैसे हो गई, क्योंकि ट्रक हाईवे पे ही एक एक्सीडेंट हुआ था जहां तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई थी एक्सीडेंट को देखने के लिए और उसी के बीच एक ट्रक अचानक से आता है, वो तमाम लोगों को रौंद के चला जाता है जो लोग वहां पर खड़े रहते हैं। तो देखिए इसमें तमाम जो लोग मरे हैं वो वहीं लखीमपुर के निवासी थे, स्थानीय लोग थे और इसको लेकर देखिए तुरंत वहां पर रोड पर प्रदर्शन भी हुआ और तमाम लोगों ने जो ट्रक चालक छोड़ के भाग गया था ट्रक, उसकी ट्रक पर पथराव भी किए। तो अब पुलिस देखिए, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट है वो आगे चल के ना हो। जी रागिनी। बिल्कुल तला, लखीमपुर खीरी हादसे में जहां सीएम योगी ने संज्ञान लिया है वहीं आईजी की अध्यक्षता में घटना की जांच करने के निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बता दें तो आईजी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है और टीम जांच इसके लिए करेगी कि आखिर ये हादसे की क्या वजह रही, क्योंकि देखिए कभी कदार हो जाता है कि ट्रक चालक है जो गाड़ी चलाते हैं उनको नींद आ जाती है और कभी होता है कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो तमाम चीजों की जांच के लिए देखिए मुख्यमंत्री ने टीम गठित कर दी और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक ये बड़ा हादसा है और इस हादसे के बाद से ही तुरंत देखिए हाईवे पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे और अब तमाम जो घायल लोग हैं उनसे भी आईजी की टीम जो है गठित की गई है, वो भी पूछताछ करेगी आखिर कैसे ये हादसा हुआ। फिलहाल ट्रक चालक के जब गिरफ्तार होगा तो वो पूरी घटना पूरी बारीकी से बता पाएगा कि आखिर कैसे उससे ये घटना हुई। तो अब देखिए जांच होगी, जांच के बाद जो रिपोर्ट है वो खुद मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और मुख्यमंत्री खुद इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर लगातार इन बीतों दिनों की बात करें तो जब से ठंड शुरू हुई है तब से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे और भी तमाम हाईवे की बात करें, जहां लोगों की एक्सीडेंट हुई है और तमाम लोगों की जान गई है। इस हादसे में जो लोग मृतक थे उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो काफी गरीब घर के थे और वहीं पर दुकान लगा के अपना काम करते थे। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को सहायता देने के लिए कल ही ऐलान कर दिया है कि 2-2 लाख रुपए की जो धनराशि है वो मृतकों को दी जाएगी और जो घायल है उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पर प्राथमिकता ये है कि जो तमाम लोग घायल हुआ है उनका पहले अच्छे से इलाज हो पाए और जो लोग गंभीर घायल है उनका भी इलाज अच्छे से हो पाए और साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जो घायल है उनसे मिलते रहे और किसी भी चीज की उनको कोई कमी ना होने पाए। जी रागनी।
बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलाल। लखीमपुर खीरी में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था उस पर सीएम योगी ने दुख जताया है, साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी की है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में हाईवे पर खड़े राहगीरों को एक ट्रक ने बेरहमी से रौंद दिया था। साथ ही इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से 7 अभी भी बेहद गंभीर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के लसबेला में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 40 की मौत। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, पाकिस्तान के लसबेला में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 40 यात्रियों की हुई मौत। क्वेटा से कराची जा रही थी बस। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 40 से लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के लसबेला में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक बस खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने से 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्वेटा से कराची जा रही थी बस। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, पाकिस्तान के लसबेला में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें खाई में एक बस गिर गई जिसमें यात्री सवार थे, जिसमें 40 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। क्वेटा से ये बस कराची जा रही थी जब ये हादसा हुआ। क्वेटा से कराची जाते वक्त खाई में गिरी ये बस। पाकिस्तान के लसबेला में यह दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। क्वेटा से कराची जाते वक्त यह हादसा हुआ जिसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, पाकिस्तान में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए रागिनी, बिल्कुल ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहाँ कराची से बस जा रही थी और अचानक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें लगभग बस में बताया जा रहा है 60 लोग सवार थे और अचानक से बस जो है खाई में जाके गिर गई। तुरंत से देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी कर दिया गया और तमाम लोग उस बस में ऐसे थे जो मृत अवस्था में ही मिले हैं। 40 लोगों के शव देखिए अभी तक बाहर निकाले गए हैं और भी जो 15-20 लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तमाम जो और भी टीमें होती हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोकल पुलिस भी वहां पर है मौजूद, क्योंकि देखिए खाई में बस गिर गई है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बॉडी नीचे से लाके ऊपर तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए रेस्क्यू में काफी दिक्कत हो रही है और फिलहाल 40 लोगों के जो शव हैं वो निकाल दिए गए हैं और लगभग 15 से 20 लोग बस में और बताए जा रहे हैं जिनकी अब तलाश की जा रही है। जो बस चालक था उसकी भी हादसे में मौत हो गई है और साथ साथ जो और भी तमाम लोग थे उनकी मौत हो गई है। ज्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान के और पंजाब के बताए जा रहे हैं। अब देखिए इस घटना में पहले जो अभी रेस्क्यू हो जाए, प्राथमिकता यह है कि रेस्क्यू करके पहले तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाए जो और भी लोग फंसे हैं, फिर उसके बाद इस घटना की जांच की जाएगी कि आखिर हादसे की क्या वजह रही। जी रागनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। पाकिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के लसबेला में यह दर्दनाक हादसा हुआ क्योंकि सवारियों से भरी एक बस खाई में गिर गई जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। ये बस क्वेटा से कराची जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। वहीं 40 लोगों के शव जो हैं बाहर निकाल लिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।